दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया है और आप भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाह रहे हैं। दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और कुछ दिन बाद अपना फॉर्म को जब चेक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट बाई स्टेट आता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कुछ किसान भाई का रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट भी आता है, कुछ किसान भाई का यहाँ पे फॉर्म ब्लॉक से रिजेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों आपको पता नहीं चलता कि हमारा फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट फॉर्म हो गया है तो उसे सुधार कैसे करेंगे, फॉर्म का सेल्फ अपडेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। यदि आपका फॉर्म लैंड सीटिंग की वजह से कैंसिल हुआ है, यदि आपका फॉर्म ज़मीन की वजह से रिजेक्ट हो गया है, आपने खतौनी ठीक से अपलोड नहीं किया था उसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या आपने खतौनी धुंधला अपलोड कर दिया था उसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 बार फॉर्म को अपलोड किया है, फॉर्म सेल्फ अपडेशन कर दिया है, फिर भी उनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि रिजेक्ट होने का जो कारण होता है वो क्यों होता है फॉर्म, और यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो दोबारा आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले जब आप पीएम किसान पोर्टल पे आते हैं और आने के बाद में अपना जो स्टेटस होता है उसे चेक करते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ स्टार्ट फॉर्म पे आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप इस पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड का एक ऑप्शन आता है, आप सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका जो फॉर्म होता है वो यहाँ से लॉगिन हो जाता है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं 2021 में रजिस्ट्रेशन कर बैठे हैं तो उन किसान भाई का यहाँ से 100% फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। यदि आप 2021 में फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट होने के बाद में जब दोबारा से फॉर्म आप ठीक कर देते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। यदि आपका फॉर्म 2021 में रिजेक्ट हो गया है, 2021 के बाद रिजेक्ट हो गया है और दोबारा फॉर्म को सेल्फ अपडेशन कर दिया है फिर भी आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड ठीक से नहीं हो रहा है। दोस्तों हम कुछ किसान भाई को आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाना चाह रहे हैं। इन किसान भाई को जमीन की वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब दूसरे किसान भाई का हमने स्टेटस सेम यहाँ से लॉगिन कर लिया है तो इन किसान भाई का आप देख सकते हैं इनका अभी रिजेक्ट बाय स्टेट आ रहा है और रीजन फॉर रिजेक्शन में इन्हें एक अलग से मैसेज प्राप्त हो रहा है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं इनका 2021 में रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है और आपको यहाँ मिल जाता है न्यू फार्मर डू यू लैंड परचेज आफ्टर फरवरी। अब इसका भी मतलब कुछ अलग है दोस्तों। इन किसान भाई ने 2019 के बाद में जमीन खरीदी है उसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट बाई स्टेट आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को और लॉगिन कर लिया है। अब इन किसान भाई का जो है पेंडिंग में चल रहा है, फिलहाल इन किसान भाई का रिजेक्ट नहीं हुआ है, 2021 का इनका रजिस्ट्रेशन है। यदि इन किसान भाई ने फॉर्म को सेल्फ अपडेशन ठीक से किया है तो इन किसान भाई का यहाँ से फॉर्म 100% अप्रूवल मिल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब यदि इन किसान भाई ने जमीन को खतौनी अपलोड नहीं किया है तो यहाँ इनका रीजन फॉर रिजेक्शन में यहाँ एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड आता है या डॉक्यूमेंट नॉट अटैच लिख के आता है या खतौनी नॉट अपलोड लिख के आती है। यदि आपको यह मैसेज यहाँ प्राप्त होते हैं तो आपका भी फॉर्म यहाँ 100% रिजेक्ट हो जाता है। यदि आपको यहाँ रीजन फॉर रिजेक्शन में कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं होता है तो आपका 100% फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जान लेना है यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट फॉर्म को हम जब अप्रूवल कराते हैं, जब रिजेक्ट फॉर्म को ठीक कराते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और 2021 में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो सबसे पहले जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जो आपने खतौनी अपलोड किया है वो खतौनी आपको न्यू निकलवा लेना है। दोस्तों सबसे पहले खतौनी मिस होता है दोस्तों, जो जमीन का इंतकाब बोलते हैं या गाटा संख्या बोलते हैं, वो आपको तहसील या जनसेवा केंद्र से न्यू निकलवा लेना दोस्तों। ऐसा नहीं, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही डॉक्यूमेंट रखे हैं, सेम डॉक्यूमेंट लाए, वही अपलोड कर दिया, उसकी वजह से भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं बार बार। ठीक है, यदि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जो होता है वो जमीन का दोबारा से अपलोड करेंगे, खतौनी को अपलोड करेंगे तो उसके बाद में आपका जो डेटा होता है वो ठीक से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको खतौनी न्यू लेना है। और दूसरी बात, जब आप खतौनी को अपलोड करते हैं
तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट का साइज होता है वो कम से कम 150 KB रखेंगे, या आपको यहाँ पे 180 KB रख सकते हैं, या आप यहाँ पे 190 KB रख सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो दोस्तों PDF फॉर्मेट होता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं वो बोलते हैं हमारा साइज ठीक से नहीं बन पाता है। आप दोस्तों मोबाइल के जरिए भी अपना PDF साइज बना सकते हैं। आप मोबाइल में ऐप कर लेना, डाउनलोड कर लेना है, JPG टू PDF कर लेना, या PDF फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके जरिए भी आप यहाँ से फॉर्मेट बना सकते हैं। और दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हम PM किसान पोर्टल पे जाने के बाद में फॉर्म को सेल्फ अपडेशन कैसे करें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे PM किसान पोर्टल पे बैग आ जाना है। PM किसान पोर्टल पे हम साइट पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ मेन साइट पे आ जाना है। PM किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC। तो यहाँ से आपको अपडेट करना है। कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है। तो उन किसान भाई को हम बताते हैं यदि आपने 2-3 बार ट्राई किया है फिर भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको जो ब्राउज़र का जो हिस्ट्री डेटा होता है, मतलब जो आपका हिस्ट्री होता है वो आपको सब क्लीन करना है, सब डिलीट कर देना है। क्योंकि दोस्तों जब हम बार बार किसी साइट पर जाते हैं तो वो साइट हमारे हिस्ट्री में सेव हो जाती है, उस वजह से हमारा जो डेटा होता है वो लॉगिन नहीं हो पाता है और पुराना डेटा यहाँ से ओपन हो जाता है। अब हिस्ट्री डिलीट करने के बाद जब दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ से साइट ओपन हो जाएगी और उसके जरिए आप अपना फॉर्म का सुधार कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ सकते हैं और उस मैसेज के जवाब आपको 100% मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।